हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ सी टेट में ईवीएस में परिवार एवं मित्र से पूछे जाने वाले प्रश्न। ये वे प्रश्न हैं जो कई बार सी टेट और टेट में पूछे जा चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? ए परिवार से, बी विद्यालय से, सी सांस्कृतिक केंद्र से, डी धार्मिक केंद्र से। कहाँ से प्राप्त होता है? परिवार से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, परिवार के लघु रूप एकल परिवार में सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन ए पति पत्नी, बी अविवाहित बच्चे, सी दादा दादी और डी एक और दो दोनों। लघु रूप जो होता है, एकल परिवार होता है, उसमें क्या होते हैं? पति पत्नी और अविवाहित बच्चे सम्मिलित होते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? ए कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हों, बी प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, सी वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों, डी सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व। इसमें से कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है बताना है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही होगा, क्योंकि प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, ये परिवार की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में लड़कियों व लड़कों के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु क्या है? ए 16 वर्ष एवं 18 वर्ष, बी 18 वर्ष एवं 21 वर्ष, सी 18 वर्ष एवं 18 वर्ष, डी 21 वर्ष एवं 21 वर्ष। क्या है विवाह की न्यूनतम आयु? लड़कियों की 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? ए लैंडस्टीनर, बी जेनिंग्स, सी पेंटीन एवं मास्ट और डी कार्ल मार्क्स ने। किसने की? लैंडस्टीनर ने की थी। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, बालक को दिए जाने वाले आराम व निस्वार्थ प्रेम का सर्वोत्तम उदाहरण है? ए वह जिस समाज में रहता है, बी वह जिस घर में रहता है, सी वह जिस परिवार में रहता है और डी वह जिन साधनों का प्रयोग करता है। निस्वार्थ प्रेम बालक को कहाँ मिलता है और आराम? वह जिस परिवार में रहता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य है? ए मानव का सामाजिक प्राणी होना, बी मानव का अकेला होना, सी कार्य करने में परेशानी होना और डी उत्तरदायित्व के निर्वाह की भावना। इसमें आंसर क्या होगा कि परिवार की परिकल्पना के पीछे परिवार क्यों बना होता है? मानव का क्योंकि वो एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए परिवार में रहना उसे अच्छा लगता है, वो परिवार में सुरक्षित महसूस करता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, लैंगिक विभेद क्या होता है? ए समाज में ऊंच नीच की भावना, बी समाज में सांप्रदायिकता की भावना, सी समाज में लड़कों एवं लड़कियों के लिए अलग अलग नियम और डी समाज में किसी जाति विशेष का बहिष्कार। तो यहाँ पे लैंगिक विभेद होना पूछा है। तो क्या लैंगिक विभेद होता है? लिंग के आधार पर जब विभेद किया जाता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। समाज में लड़कों एवं लड़कियों के लिए अलग अलग नियम बनाए जाते हैं, तो उसे हम लैंगिक विभेद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एकल परिवारों में वृद्धि का प्रमुख कारण है? ए पश्चिमी देशों का प्रभाव, बी स्वतंत्र जीवन की कल्पना, सी बढ़ती महंगाई एवं जनसंख्या और डी उपरोक्त सभी। एकल परिवारों में वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? पश्चिमी देशों का प्रभाव भी पड़ रहा है, स्वतंत्र जीवन की कल्पना भी है और बढ़ती महंगाई और जनसंख्या भी है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, एकल परिवारों की अपेक्षा संयुक्त परिवारों में कार्यभार कम होने का कारण है? ए कार्यभार का बंट जाना, बी कार्यों को कुशलतापूर्वक करना, सी कार्यों का व्यवस्थित स्वरूप और डी कर्तव्यों की उपेक्षा। कम होने का कारण, संयुक्त परिवारों में कार्यभार कम होने का कारण क्या है? कार्यभार का बंट जाना। कोई कार्य कर लेता है, कोई कुछ कार्य कर लेता है, तो काम कम हो जाता है। तो ऑप्शन
ये हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, एकल परिवार के अधिक प्रचलित होने का क्या कारण है? ए जनसंख्या, बी महंगाई, सी कलह की संभावना और डी ये सभी। क्या है एकल परिवार के अधिक प्रचलित होने के कारण? जनसंख्या भी है, महंगाई भी है और कलह की संभावना, लड़ाई की संभावना भी है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, किसी परिवार को दर्शाया जाता है ए पारिवारिक वृक्ष से, बी पारिवारिक बार चार्ट से, सी पारिवारिक पाई चार्ट से और डी किसी से भी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पारिवारिक वृक्ष से किसी परिवार को दर्शाया जाता है, फैमिली ट्री बनाया जाता है उसके द्वारा। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, छोटे बच्चों के सामाजिकरण में खेलों द्वारा जो लाभ मिलता है वह है ए बालक की क्रियाओं का अन्य बालकों की तुलना में मूल्यांकन हो जाता है, बी बालक सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल समायोजन सीख लेता है, सी बालक शारीरिक रूप से विश्राम पा लेता है और डी बालक के शारीरिक एवं गामक विकासों को बढ़ावा मिलता है। सही आंसर क्या होगा? खेलों के द्वारा सामाजिकरण में छोटे बच्चों को सामाजिकरण में खेलों द्वारा क्या लाभ मिलता है? बालक सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल समायोजन सीख लेता है। वो उसको पता चल जाता है किस परिस्थिति में कैसे उसको समायोजन करना है, ये इसकी जानकारी मिलती है। लोभ है ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए सभी परिवारों के नियम एक जैसे होते हैं, बी माँ बाप से बच्चों के गुणों में स्थानांतरण को आनुवंशिकता कहते हैं, सी एक परिवार के सदस्यों की संख्या कभी घट बढ़ नहीं सकती, डी बच्चा स्कूल में सब कुछ सीखता है। यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है बताना है। तो यहाँ ऑप्शन बी सही है, माँ बाप से बच्चों में गुणों के स्थानांतरण को आनुवंशिकता कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 15, समरक्त संबंध का उदाहरण किस प्रकार के परिवार में परिलक्षित होता है? ए एकल परिवार में, बी संयुक्त परिवार में, सी एक और दो दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पे समरक्त संबंध का उदाहरण दिखाई देता है? तो एक और दो, एकल और संयुक्त दोनों में दिखता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, बालक में परिवार से किन गुणों का विकास होता है? ए त्याग का, ऑप्शन बी सेवा भावना, ऑप्शन सी प्रेम, ऑप्शन डी ये सभी। परिवार में बालक क्या क्या सीखता है? त्याग भी सीखता है, सेवा की भावना भी सीखता है और प्रेम भी सीखता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, बालक की प्रथम पाठशाला है। ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी माँ, ऑप्शन सी प्राइमरी स्कूल, ऑप्शन डी दादा दादी। प्रथम पाठशाला क्या है? परिवार है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, बालक की शिक्षा में कार्य एवं खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ए खेल में बच्चे अधिक रुचि लेते हैं, बी खेलने के बाद बालकों की रुचि पढ़ाई में बढ़ जाती है, सी खेल के माध्यम से बालक जटिल ज्ञान को बड़ी सहजता से सीख लेता है, डी खेल से बालक का शारीरिक विकास होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, खेल के माध्यम से बालक जटिल ज्ञान को बड़ी सहजता से सीख लेते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, खेलों से बच्चों में मुख्य रूप से ए भावात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है, बी सृजनात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है, सी सामाजिक प्रवृत्ति का विकास होता है और डी आर्थिक प्रवृत्ति का विकास होता है। खेलों से बच्चों में मुख्य रूप से क्या होता है? सामाजिक प्रवृत्ति का विकास होता है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ए 2006 में, ऑप्शन बी 2008 में, ऑप्शन सी 2011 में और ऑप्शन डी 1997 में। बाल विवाह निरोध अधिनियम सन 2006 में पारित हुआ। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। और जबकि बाल विवाह पर प्रतिबंध कब लगा था? सन 1929 में बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया था।
क्वेश्चन नंबर 1 है, रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को कहते हैं। ऑप्शन है ए मातृवंश परिवार, जिसमें रीता की माता मुखिया है। ऑप्शन बी पितृवंश परिवार, जिसमें रीता के पिता मुखिया हैं। ऑप्शन सी एकल परिवार, जिसमें उसके माता पिता दोनों काम करते हैं। ऑप्शन डी संयुक्त परिवार, जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। यहाँ सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी संयुक्त परिवार। जब कई लोग एक साथ रहते हैं, चाचा चाची, दादा दादी, बच्चे सारे एक साथ रहते हैं, तो उन्हें हम संयुक्त परिवार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्यक्तिगत परिवार प्रणाली के तेजी से बढ़ने का कारण है। ए पाश्चात्यकरण, बी स्वतंत्र लाइफ स्टाइल की कल्पना, सी जनसंख्या विस्फोट एवं मुद्रास्फीति। ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। पाश्चात्यकरण और स्वतंत्र लाइफ स्टाइल की कल्पना लोगों में रहती है कि वो स्वतंत्र रूप से रहें, और पाश्चात्य जो वो है वेस्टर्न स्टाइल है उसका अनुकरण करके भी जो है व्यक्तिगत परिवार की जो प्रणाली है वो तेज़ी से बढ़ी है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एकल परिवार का अर्थ। ए सन 1950 के बाद जन्म लेने वाला कोई भी परिवार। ऑप्शन बी जिस परिवार के अंतर्गत माता पिता और उनके बच्चे हैं। सी पूरा परिवार, जिसमें बच्चे, उनके माता पिता और दादा दादी हैं। ऑप्शन डी केवल पति पत्नी। सही आंसर क्या होगा एकल परिवार का? ऑप्शन बी जिस परिवार के अंतर्गत माता पिता और उनके बच्चे हों। ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, हमारे देश के किस एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खेती के लिए जंगल की भूमि सारे ग्रामवासियों की साझी होती है, अलग अलग परिवारों की नहीं? ऑप्शन ए है लद्दाख, बी पौंडुचेरी, सी है मिज़ोरम और डी है छत्तीसगढ़। कहाँ पे ऐसा होता है? मिज़ोरम में ऐसा होता है। ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। यहाँ क्या होता है कि ज़मीन को साझा मानकर सब लोगों को बारी बारी से उस ज़मीन पर लॉटरी के माध्यम से खेती करने का मौका मिलता है। लॉटरी होती है ज़मीन पर, और उसके माध्यम से जिसका की लॉटरी लगती है वो उस ज़मीन पर खेती करता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपकी मित्र कमज़ोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती है, उनके उबरने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है? ए चावल, नींबू, आंवला, गुड़, बी घी, दाल, रोटी, चावल। ऑप्शन सी दूध, सब्जियां, पालक, फल, और ऑप्शन डी है तेल, अंडा, चावल। क्या उसके लिए सही होगा? उसके लिए सही होगा दूध, सब्जियां, पालक और फल। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। दांतों एवं हड्डियों की कमजोरी जो होती है वो किससे की कमी से होती है? कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी की कमी से होती है। और इस कमी को हम किससे दूर कर सकते हैं? दूध, सब्जियों और पालक, फल इत्यादि से हम दूर कर सकते हैं। इसलिए यहाँ ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन है। ए सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। बी सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। सी सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। डी सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, इस कथन के बारे में बताना है। तो इसका ये क्या है जो है वो ये लाइन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं, एकल परिवार होता है, संयुक्त परिवार होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? ए परिवार से, बी विद्यालय से, सी सांस्कृतिक केंद्र से, डी धार्मिक केंद्र से। सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? परिवार से। ऑप्शन ए सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 8 प्राथमिक सामाजिकरण है। ए शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, बी किशोरावस्था में समाज से सीखना, सी प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, डी शिक्षकों का अनुसरण करना। प्राथमिक सामाजिकरण यहाँ पूछा है तो ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना। सिर्फ समाजीकरण नहीं पूछा है, प्राथमिक समाजीकरण पूछा है, जो कि स्कूल जाने से पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है और इसलिए परिवार से, और फिर उसके बाद जब वो स्कूल जाना शुरू करता है तो फिर स्कूल में उसे मित्रों से वो समाजीकरण सीखता है। क्वेश्चन नंबर 9 निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, बी एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, सी दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, डी दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। यहाँ पे क्या सही आंसर होगा? कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? ए कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हों, बी प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, सी वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों, डी सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व। कौन सी विशेषता नहीं है? तो यहाँ नहीं क्या कौन सी होगी? प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, ये जो है परिवार की विशेषता नहीं है, ऑप्शन डी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।